नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत पूजन कैसे करें, कैसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। इन सभी बातों की जानकारी देंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी? क्या है व्रत पूजन की विधि? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक की विशेष तिथियां जो हैं वह इस प्रकार हैं। 16 अगस्त शनिवार को यानी आज जो है बलराम जयंती है। 17 और 18 अगस्त दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना है। दोनों दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मान किया जा रहा है। ऐसे में 17 तारीख रविवार को यानी कल जो है वह गृहस्थ लोग जन्माष्टमी मनाएंगे और 18 को साधु संत और सन्यासी लोग जो हैं उनका जो संप्रदाय है वह जन्माष्टमी मनाएं, ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। पंचांग में इस प्रकार से वर्णन मिलता है। 21 अगस्त गुरुवार को अजय एकादशी का पर्व है, व्रत है और 22 अगस्त शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल, इससे पहले कि हम लोग साप्ताहिक राशिफल आरंभ करें, आज का ये जो साप्ताहिक राशिफल का एपिसोड है ये बहुत ही विशेष रहने वाला है। विशेष इसलिए है कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है। यह जो महापर्व है यह कम से कम एक सप्ताह चलने वाला पर्व होता है या जन्मोत्सव होता है। जिस प्रकार हमारे और आपके परिवार में शिशु का जन्म होने पर जन्म से लेकर के षष्ठी या बरही तक यानी छठे और 12वें दिन तक उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही ये स्वयं श्री हरि का जन्मोत्सव है। तो इस पावन अवसर पर जानिए पूरे सप्ताह कृष्ण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आपके राशि अनुसार मैं आज आपको मंत्र बताने जा रहा हूं। इस पूरे हफ्ते आपको इन्हीं कृष्ण मंत्रों का जाप और साधना करनी है, जिससे आपका ये पूरा सप्ताह सफल तो होगा ही और आने वाले समय के लिए भी आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो आज के राशिफल में जो मैं आपको राशि के अनुसार उपाय बताने जा रहा हूं, उसमें जो राशि के अनुसार मंत्र है वो राशि अनुसार श्री कृष्ण मंत्र है, जिसे आप जन्माष्टमी से लेकर के पूरे सप्ताह, पूरे हफ्ते तक आप जाप करें तो आपका सिर्फ ये हफ्ता नहीं, आने वाला वर्ष भी बहुत सुखी, सफल और समृद्ध हो सकता है। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ खुशीपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होगी, भागीदारी में लाभ मिल सकता है। सार्वजनिक जीवन में आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। आपकी राशि अनुसार जो श्री कृष्ण मंत्र है वो है ओम त्रिकुब्धाम नमः या फिर ओम स्थविष्ठ नमः। इन दो में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप किसी के दबाव में या जल्दीबाजी व हड़बड़ाहट के कारण व्यवसाय में गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अपनी वाणी और बर्ताव में आपको बहुत नियंत्रण और संयम रखना चाहिए। परिवार व मित्रों के साथ रोमांच, मनोरंजन, आनंद पूर्वक प्रवृत्ति के लिए आप समय निकाल पाएंगे, ऐसी परिस्थिति बनती है। इस सप्ताह आपको श्री कृष्ण का जो विशेष मंत्र उसका जाप करना है वह है ओम लोहिताक्ष नमः। इस मंत्र के जाप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल सकती है।
चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है मिथुन राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में वृद्धि होगी। दलाली, ब्याज, कमीशन से आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, यानी जो लाइजन के काम है, कमीशनिंग के जो काम है, उससे आपको फायदा मिलने वाला है। भागीदारी में लाभ होगा। सार्वजनिक जीवन में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे लक्षण हैं। साथ ही साथ यात्रा के भी योग बनते दिखाई देते हैं। आपकी राशि के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण का विशेष मंत्र है वह है ओम चतुरात्मा नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आपको संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपके परीक्षा में अपेक्षित अंक मिलने की स्थिति दिखाई देती है। जैसी आपको उम्मीद थी वैसे आपको फायदा मिलेगा, वैसा आप परफॉर्म कर पाएंगे, किंतु इसके लिए आपको मेहनत पहले से कुछ ज्यादा करनी पड़े, ऐसी स्थिति बनती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल रहने वाले हैं। ये हफ्ता जो है आपको सफलता देगा, आपके सभी कार्य सिद्ध हों, ऐसे लक्षण बनते हैं। आपके लिए आपकी राशि अनुसार श्री कृष्ण का विशेष मंत्र है ओम सत्कर्ता नमः। जन्माष्टमी से लेकर के, या यूं कहें कि आज से लेकर के इस पूरे सप्ताह इन विशेष मंत्रों का जाप करिए और श्री कृष्ण की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह मन में भारीपन, असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रहेगी। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मसलों में या रुपए पैसे के लेन देन में सही फैसला करने में आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए जो विशेष मंत्र है, आपकी राशि अनुसार जो कृष्ण मंत्र है वह है ओम असंख्येय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार पूरे सप्ताह जाप करना चाहिए। ये पूरा जो सप्ताह है कृष्ण साधना का सप्ताह है। इस सप्ताह का आपको फायदा बहुत छोटे उपाय से इस मंत्र के जाप से मिल सकता है। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसे रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वयं को सुरक्षित महसूस करने से कुछ मानसिक कष्टों में कमी आएगी। घर व संपत्ति आदि के विवादित मसले आपके सामने चुनौती बनकर के आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका कोई ना कोई निदान हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। आपके लिए जो विशेष श्री कृष्ण का मंत्र है वह है ओम सिद्ध कल्प नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहा है तुला राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपको टीम भावना के साथ काम करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में विशेषकर बिक्री में लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित होंगे, थोड़े जोश में हो सकते हैं। अपने दायित्वों के प्रति आपको सजग बने रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह जो आपको जाप करना है मंत्र का वो बहुत विशेष है। वह मंत्र है ओम शिष्टकृत नमः। इस विशेष श्री कृष्ण मंत्र का जाप आपको इस जन्माष्टमी के सप्ताह में अवश्य लेना चाहिए। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या मधुमेह, शुगर से संबंधित आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच आया हुआ एक नया आय का स्रोत मिलेगा, नया काम आएगा, जिससे आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है ओम सत्यधर्म पराक्रम नमः। इस विशेष कृष्ण मंत्र का जाप करने से हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से, व्याधि से आपको मुक्ति मिल सकती है। जीवन और सप्ताह दोनों सफल होगा। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके के लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति प्राप्त होने वाली है। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए जो विशेष कृष्ण मंत्र है वह है ओम नैकरूप नमः। इस विशेष कृष्ण मंत्र का जाप आप करें तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि के पदोन्नति के लिए संयोग बनेंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। ऑफिस में सीनियर्स काम की सराहना करेंगे, उनसे तारीफें मिल सकती हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता है।
आपके लिए जो विशेष कृष्ण मंत्र है वह है ओम विश्वात्मा नमः। इस मंत्र का जाप करने से आप जीवन में हर प्रकार से सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप अपने दफ्तर में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखिए, सावधानी बरतिए और उसके साथ साथ किसी से भी जब आप बात करते हैं तो बहुत सौम्यता और विनम्रता से बात करें। कोई आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है। दफ्तर में खासतौर पर किसी सहयोगी पार्टनर से या उसके बारे में कोई बात आप बहुत ही सोच समझ करके कहें, तब आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आप किसी विवाद में बिना मतलब के वाद विवाद में घिर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए जो विशेष कृष्ण मंत्र है जो आपकी राशि के अनुसार आपको सूट करता है वह है ओम निर्वृत्त आत्मा नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको पूरे हफ्ते और उसके बाद आने वाले समय में भी लाभ मिलता रहेगा। यह विशेष कृष्ण मंत्र आपके लिए ही है। बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल मिल सकते हैं। आपको लेन देन के विवाद बखूबी हल होंगे। प्रतियोगियों और शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उन्नति की स्थिति मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए सप्ताह का शुरुआती कुछ समय जो है वो आपके पक्ष में रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए और आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो मैं विशेष कृष्ण मंत्र बता रहा हूं इसका आपको लाभ लेना चाहिए। यह मंत्र है ओम वृष पर्वा नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम वृष पर्वा नमः। इस पूरे सप्ताह इस मंत्र का जाप कर लेने से आप आने वाले समय को भी सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे महा उपाय, जिसमें जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत पूजन कैसे करें, कैसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य क्या है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को साधारण प्रक्रिया के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाना चाहिए। साथ ही साथ जन्माष्टमी इस वर्ष कल भी मनाई जाएगी और उसके बाद परसों भी है, 2 दिन मान हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को, इस विधि विधान को आप अपनी सुविधा और अपनी मान्यता अनुसार इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर कल मनाना चाहते हैं तो कल भी इसी प्रक्रिया के अनुसार कर सकते हैं और अगर आप परसों मान कर रहे हैं तो परसों भी आप इसी प्रक्रिया से, इसी विधि विधान के अनुसार जन्माष्टमी मनाएंगे। हमारे भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण सभी दृष्टि से पूर्णावतार बताए गए हैं। आध्यात्मिक, नैतिक या दूसरी किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि श्री कृष्ण जैसा समाज उद्धारक कोई दूसरा आज तक पैदा हुआ ही नहीं। जब जब भी धर्म का पतन हुआ है और धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, पाप बढ़ा है, तब तक भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर के सत्य और धर्म की स्थापना की है। विष्णु जी ने द्वापर में माता देवकी के गर्भ से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि में मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान अपनी 24 कलाओं के साथ उत्पन्न हुए थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप था वह 24 कलाओं से परिपूर्ण था, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है, वही भगवान श्री कृष्ण है। यानी उनका जो स्वरूप है वह सम्मोहन का स्वरूप है। इसीलिए जन्माष्टमी की जो रात्रि है, हमारे धर्म में 4 रात्रियां विशेष बताई गई हैं, जिसमें जन्माष्टमी की रात का महात्मा है। वह जन्माष्टमी की जो रात है वह 4 रात्रियों में से एक है, जिसे मोह रात्रि कहते हैं। सबसे पहले आती है काल रात्रि, जो दशहरे की रात में कहते हैं। उस दिन रावण का वध की वजह से उसे काल रात्रि कहते हैं। फिर उसके बाद मोह रात्रि का हमारे यहाँ मिलता है, विधान मिलता है। फिर महारात्रि यानी दीपावली की रात में जब आप महालक्ष्मी को सिद्ध करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो होलिका दहन की रात्रि है वह अहोरात्रि कही जाती है, जिसमें आप तमाम प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं। तो 4 विशेष रात्रियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी एक है। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला प्राणी समस्त सुख तो पाता ही है, अंत में विष्णु लोक में भी स्थान प्राप्त करता है।
प्रभु श्री कृष्ण को भजने के लिए धन या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, मात्र आवश्यकता है आपके निर्मल मन और पवित्र हृदय की। अब बात आती है कि व्रत और पूजन करना कैसे चाहिए। उपवास की पूर्व रात्रि से हल्का भोजन करना चाहिए, यानी आज की रात में आपको हल्का भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्, पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर के संकल्प करना चाहिए। मम अखिल पाप प्रशमनम पूर्वक सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये, यानी मेरे समस्त पाप नष्ट हों, इस भावना के साथ मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पालन करता हूं। इस प्रकार का संकल्प होना चाहिए। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका गृह का नियत करना चाहिए। उसका आपको निर्माण करना चाहिए जहां पे आप श्री कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी माता हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों, ऐसे भाव होने चाहिए तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद विधि विधान से आप पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सबका नाम क्रमशः आपको निर्दिष्ट करना चाहिए, उनका आवाहन और स्थापन किया जाना चाहिए। फिर जो मंत्र मैं अब आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के साथ आपको पुष्पांजलि अर्पण करनी है। जब आपकी पूजा हो जाए तब आपको पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यम नमो नमः सुपुत्रार्घ प्रदत्तम में गृहाणेम नमस्तुते। इस प्रकार से आपको उनको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। अंत में रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना है। साथ ही प्रसाद वितरण करके कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आपको मनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जन्माष्टमी की तिथि में, जन्माष्टमी की रात में साधना का बहुत विशेष महात्म्य है। श्री कृष्ण के विभिन्न मंत्रों से आप उनकी साधना कर सकते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न मंत्रों से आप उनकी साधना कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ किन मंत्रों से आप साधना करें जिससे आपको सुख, समृद्धि, यश और धन की प्राप्ति हो सके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उससे फल भी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप ही मिलता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म को प्रधान बताया है, लेकिन जीवन में प्रार्थना का भी उतना ही महात्म्य है जितना कर्म का होता है। इससे जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, आपके जीवन में शुभता आती है। साथ ही इससे जीवन में बदलाव भी आता है। जो भी आप काम कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं, दैवी कृपा से आप सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वह तंत्र मंत्र की दृष्टि से काफी महात्म्य रखता है। इसमें आप अपने लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं। जिस प्रकार तंत्र शास्त्र में दीपावली, होली, शिवरात्रि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का महात्म्य है, उसी प्रकार जन्माष्टमी का भी महात्म्य है, उसकी भी प्रधानता है। इस दिन की गई साधना और मंत्र जाप से विशेष लाभ होता है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं संतान प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र जाप किए जाना चाहिए। निसंतान दंपतियों को किस प्रकार जन्माष्टमी तिथि का लाभ लेना चाहिए। श्री कृष्ण के लीला स्वरूप में लड्डू गोपाल सबसे प्रिय हैं। निसंतान महिलाओं और दंपतियों को लड्डू गोपाल के मंत्र का जाप करना चाहिए, ध्यान और पूजन करना चाहिए। वह संतान गोपाल मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ये फायदा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब पति पत्नी दोनों साथ बैठ करके दंपति एक साथ पूजन करें और मंत्र जाप का फायदा लें। श्री कृष्ण का जो एकाक्षरी मंत्र है वह है क्लींग। इसका संकल्प पूर्वक 12 लाख जाप करने से भी संतान प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बताता हूं संतान गोपाल मंत्र। इसका जाप किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, खासतौर पर जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र से आपको भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल का ध्यान करना चाहिए। इसे संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जाप करें तथा अर्जुन के साथ रथ पर विराजमान योगेश्वर श्री कृष्ण और समुद्र में प्रविष्ट होकर के वहां से पुत्र को लेकर के आकर के ब्राह्मण पिता को सौंपते हुए भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। मंत्र के 1 लाख जाप कर लेने के पश्चात जब आप जन्माष्टमी से आरंभ करके अपनी साधना को आप नियमित रखते हैं और 1 लाख जाप आपका पूरा हो जाता है, तब आपको घी, मधु यानी शहद और शक्कर से 10,000 आहुतियां, उसका दशांश होम करना पड़ता है।
तर्पण मार्जन के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन्हें जीवन में अशांति या पारिवारिक अशांति हो या कोई अन्य समस्या हो अथवा मोक्ष की कामना हो, उन्हें जो मंत्र अब मैं बताने जा रहा हूं इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको फायदा मिलता है। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो बहुत ही माना हुआ मंत्र है। इसके अलावा ओम ऐं श्रीं क्लीं प्राण वल्लभाय सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है और उसके साथ साथ जीवन के कष्ट मिटते हैं। तीसरा मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं, इस मंत्र से भी जीवन के हर प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा मंत्र अपने आप में बहुत बड़ा रामबाण है, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र के जाप करने से भगवान श्री कृष्ण आपके सभी दुखों को दूर करते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ जन्माष्टमी की जो तिथि है वह देवी उपासकों के लिए भी बहुत विशेष महात्मा रखती है। इस दिन रात्रि में देवी के भी विशेष मंत्र का जाप और पुरस्चरण करके आप अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध कर सकते हैं। देवी के मंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा प्रचलित जो मंत्र है हर प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, वह है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आप इसमें भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की बाधा यानी सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाएं। धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य और सुत यानी पुत्र से परिपूर्ण रहे मेरा परिवार और हम जीवन में आपके कल्याण, आपकी पूजा आराधना से कल्याण को प्राप्त कर सके, ऐसे भाव हैं इस मंत्र के। इस मंत्र का 10,000 जाप करके दशांश हवन करके रोज एक माला जाप करना चाहिए जन्माष्टमी से आरंभ करने के बाद। इससे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही साथ यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जितने मंत्र जपे हैं उसके 10वें हिस्से का हवन अवश्य कर लेना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलता है। इसी के साथ मैं लक्ष्मी सिद्धि के लिए भी आपको कुछ मंत्र बताता हूं। जन्माष्टमी की रात में मां लक्ष्मी की भी कृपा आप ले सकते हैं। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं आंग ऐं लक्ष्मी स्वाहा। इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को 10,000 बार या यथाशक्ति यथा सामर्थ्य कर लेना चाहिए और उसके बाद यथाशक्ति जो है आपको हवन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ 21 बार धान्य को अभिमंत्रित करके यानी धान के लावे को अभिमंत्रित करके या गेहूं की बाली को अभिमंत्रित करके धान को अभिमंत्रित सिद्ध करके अपने घर में जो बर्तन होता है भंडार गृह में इस अन्न को रखने से भंडार गृह हमेशा भरा रहता है, परिपूर्ण रहता है। अन्न और धन से आपका घर कभी खाली नहीं हो पाता। ये बहुत माना हुआ उपाय है, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप लाभ ले सकते हैं। मनचाही संपन्नता प्राप्ति के लिए श्रींग मंत्र का जाप करना ये भी बहुत अच्छा लाभ होता है। जो श्रींग बीज है यह मां लक्ष्मी का बीज है। इस मंत्र का जन्माष्टमी की तिथि से आरंभ करके 12 लाख बार जाप किया जाना चाहिए और उसके उपरांत हवन करना चाहिए। हर प्रकार की संपन्नता लक्ष्मी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का जितनी बार आप जाप करें उसका दशांश हवन यानी 10% मंत्रों से 10% नंबर से हवन जरूर करना चाहिए। दशांश से तात्पर्य यदि 1 लाख बार आपने मंत्र जाप किया तो उसका दशांश यानी 10वां हिस्सा 10,000 मंत्र होते हैं, उससे आपको आहुति अवश्य देनी चाहिए। इसी प्रकार से आपकी साधना परिपूर्ण हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लेकर के आए, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।